इस साल गणतंत्र दिवस परेड पर भारतीय सेना की ताकत का नमूना तो राजपथ पर दिखाई देगा, लेकिन सबसे खास होगा ब्रह्मोस मिसाइल, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सबसे इंपॉर्टेंट वेपन यानी कि सबसे घातक हथियारों में से एक है, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हथियारों में से एक है जो इस बार दिखाई देगी ब्रह्मोस मिसाइल। भारत ने रूस के साथ मिलकर इस ब्रह्मोस मिसाइल को तैयार किया है। हमारे साथ कैप्टन मोहम्मद कमरुल जमन है, उनसे बातचीत करेंगे इस ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। कैप्टन, क्योंकि कहा जाता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है भारत का, क्यों इसको माना जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे घातक हथियारों में से एक है? जय हिंद। जब हम बात करते हैं लीथल वेपन की, तो इंडियन आर्मी के पास ये जो वेपन सिस्टम है दुनिया की सबसे पहली सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, जिसे कोई भी दुश्मन देश कहीं भी लोकेट नहीं कर सकता, जो कि 400 किलोमीटर तक की दूरी पर मार कर सकती है, एक्यूरेट मार कर सकती है, और ये इतनी ऊंचाई तक जा सकती है जहां दुश्मन का कोई रडार सिस्टम पकड़ नहीं सकता, और पिन पॉइंट टारगेट पे हिट करती है, जिस कारण ये दुनिया की और देश की सबसे लीथल वेपन में से एक जानी जाती है। और सबसे लीथल वेपन में से है, और ये भारतीय सेना की जो तोपखाना है जिसका आदर्श वाक्य ही है सर्वत्र इज्जत व इकबाल। क्या ये संदेश देता है हमारे देश, हमारे देशवासी? ये संदेश देता है कि हम हमारे देश की इज़्ज़त और इकबाल के लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी है और सबसे ऊंची रहती है। हम अपने देश की इज़्ज़त और इकबाल के लिए कहीं भी अपने आप को आगे रखते हुए देशवासियों की रक्षा करते हैं। लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि चीन की तरफ से मिसाइलें लगाई जा रही हैं एलएसी पर, तो पूर्वी लद्दाख में ब्रह्मोस मिसाइल को भी, आकाश ब्रह्मोस मिसाइल, यही ब्रह्मोस मिसाइल है जिसको तैनात किया गया, और ये कहीं पर भी दुश्मन पर वार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ख़ास बात ये भी है कि इस ब्रह्मोस मिसाइल को थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही इस्तेमाल करती हैं। अपने आप की दुनिया की एकमात्र ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको ट्रैक करना दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल होता है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड पे भारतीय सेना के जो हथियार और सैन्य साजो सामान दिखाई देंगे, उनमें हमें ये खास एक तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जिसको समविजय नाम दिया गया है। कोर ऑफ सिग्नल्स इस्तेमाल करती है इस समविजय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को। आखिरकार क्या खासियत है, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जितने भी भारतीय सेना के अब तक के जो ऑपरेशन हाल के दिनों में हुए, चाहे ऑपरेशन जूनिपर हो, चाहे डोकलाम में, या फिर हाल ही में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड हो, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस बार ये दिखाई देगी गणतंत्र दिवस परेड में। हमारे साथ कोर ऑफ सिग्नल के कैप्टन शुभम शर्मा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। 3rd जनरेशन ऑफिसर हैं अपनी फैमिली में, इनके फादर भी आर्मी से ताल्लुकात रखते थे और इनके ग्रैंडफादर भी BSF से थे। कैप्टन शुभम शर्मा, आपका स्वागत है ABP न्यूज़ पर। सबसे पहले तो इस समविजय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की खासियत क्या है, क्योंकि हमने सुना है कि ये बॉर्डर्स पर इसको तैनात किया जाता है, क्या खासियत है इसकी? जी, इसकी खासियत जैसे कि आपने कहा, ये एक अहम फोर्स मल्टीप्लायर है जो सेना को जो एनिमी के टैक्टिकल कम्युनिकेशंस होते हैं HF, VHF या UHF फ्रीक्वेंसी रेंजेस में, उनको सर्च, इंटरसेप्ट, डायरेक्शन फाइंड, लोकेट, एनालाइज और जैम करने की पूरी काबिलियत रखता है। और ये हम अक्सर अपने सीमाओं पे डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि हमारी एनिमी हमारी सीमा के उस तरफ बैठी है। उसको, उसके कमांड कंट्रोल को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए रेडियो कम्युनिकेशन के मींस में हमारा ये सिस्टम डिप्लॉय किया जाता है। शुभम शर्मा, ये जो समविजय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, ये क्या हमारा स्वदेशी उपकरण है या हमने कहीं से लिया है? ये हमारा इंडिजिनसली इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसमें काफ़ी हद तक हमने अपने इंडिजिनस इक्विपमेंट लगाया है, लेकिन कुछ पार्ट्स हैं ऐसे जो मैं आपको बता नहीं सकता, जो हमने विदेशी इनसे फर्म से ख़रीद के इसमें इंस्टॉल किया है ताकि इसकी काबिलियत और एनहांस हो जाए। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार जो एंटी एयरक्राफ्ट गन दिखाई देगी, वो दिखाई देगी अपग्रेडेड शिल्का। हमारे साथी है यहाँ पे, ये अपग्रेड शिल्का है जो कि एंटी एयरक्राफ्ट गन है। दरअसल ये कहीं पर भी बॉर्डर पर या अपनी छावनी के आसपास लगाई जा सकती है, और दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट है या हेलीकॉप्टर है, ड्रोन है, वो हमारी तरफ आ रहा है तो उसको टारगेट करने के लिए, वो हमारी सीमा में न घुस पाए, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ खुद कैप्टन है, हमारे साथ प्रीति चौधरी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैप्टन प्रीति चौधरी, स्वागत है आपका ABP न्यूज़ पर। सबसे पहले तो कितनी गर्व की बात होती है कि गणतंत्र दिवस परेड में आप खुद उस मार्चिंग कंटिजेंट, उन वेपन्स का इस्तेमाल जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? जी, ये पहली अपॉर्चुनिटी है जबकि मेरे रेजिमेंट का इक्विपमेंट फर्स्ट टाइम राजपथ पे रोल डाउन करेगा, तो मेरे लिए, मेरे क्रू के लिए और मेरी रेजिमेंट के लिए, सभी के लिए ये एक बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। ये बताइए कि ये किस तरह की फंक्शनिंग करता है, क्योंकि हमने सुना है एंटी एयरक्राफ्ट गन है। आप बताइए कि किस तरह का इस्तेमाल
सेना के लिए किया जाता है, सेना द्वारा किया जाता है? जी, ये एक ऑल वेदर वेपन सिस्टम है। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड और ट्रैक्ड इक्विपमेंट है जो कि आप देख सकते हैं। इसकी क्षमता है कि ये 2.5 किलोमीटर तक के एरियल टारगेट्स को शूट डाउन कर सकता है और ग्राउंड टारगेट्स के लिए 2 किलोमीटर्स तक का इसका रेंज है। इसका रेट ऑफ फायर 3400 राउंड्स पर मिनट है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये एक बहुत ही पोटेंट लो लेवल फ्लाइंग एनिमी एयरक्राफ्ट्स के लिए एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है। आपको ये बता दें कि जो शिल्का जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है, दरअसल 70 के दशक में भारत ने रूस से ली थी ये, लेकिन अब इसका एक नया वर्जन खुद भारत ने तैयार किया है जिसको अपग्रेडेड शिल्का का नाम दिया गया है। हाल के दिनों में जो युद्ध कला है, युद्ध शैली है, उसमें लगातार बदलाव आ रहा है और ये माना जा रहा था कि हमेशा से कि आर्मर्ड यानी कि टैंक की जो विशेषता है किसी भी युद्ध में वो कम होती जा रही है। लेकिन जिस तरह से रूस ने क्रीमिया में और फिर उसके बाद जो भारत का चीन के साथ जो टकराव शुरू हुआ उसमें टैंक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हुई। जो टैंक हैं भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में तैनात किए और चीनी सेना इन्हीं टैंकों की वजह से ही जहां पर थी वो वहीं पर रुक गई। ये टैंक T-90 टैंक जो कि हमारे साथ है इस वक्त है, ये T-90 टैंक ही इस बार गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना की तरफ से जो देश की जो ताकत का नमूना दिखाया जा रहा है उसमें ये T-90 टैंक भी है। हमारे साथ कैप्टन करणवीर सिंह है जो कि आर्मर्ड रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस T-90 टैंक के बारे में और साथ ही कितनी गर्व की बात है किसी भी सैनिक के लिए गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए। कैप्टन करणवीर, सबसे पहले तो कितने गर्व की बात होती है किसी भी सैनिक के लिए और उस सैनिक के हथियार की कि वो राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लें? हम इस सुनहरे मौके के लिए हमेशा से सोचते हैं कि ये हर सैनिक को मिले, बट ये चुनिंदा सैनिकों को मिलता है कि अपने आप को, अपने यूनिट को, अपने रेजिमेंट को पूरे नेशन के सामने जब सल्यूटिंग डाइस के सामने से हम गुजरते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नेशनल फ्लैग और सभी डिग्निटरीज के सामने से सल्यूट करते हुए निकलते हैं तो ये बहुत ही फ़ख्र का मौका होता है। कैप्टन करणवीर, क्योंकि T-90 टैंक हम लोग जिस तरह से देखते हैं हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, इसके बारे में T-90 टैंक? T-90 टैंक एक 3rd जनरेशन रशियन टैंक है। इसे हम भारत में भीष्मा के नाम से जानते हैं। इस टैंक में बहुत सी खूबियां हैं। सबसे बड़ी खूबी इस टैंक की 125 mm स्मूथ बोर गन है जो इसकी 4 प्रकार का एमिनेशन फायर करती है। इसके साथ ही ये भारत का इकलौता टैंक है जिससे हम गाइडेड मिसाइल भी फायर कर सकते हैं, जिसमें अगर मूविंग टारगेट हो तो हम टारगेट को कंटिन्यूसली ट्रैक करके 5000 मीटर तक भेज सकते हैं। इसी के साथ टैंक में दी गई 12.7 mm MGB है जिससे हम एरियल टारगेट्स को भी तबाह कर सकते हैं, ना कर अटैक हेलीकॉप्टर बल्कि ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स को भी मार गिराने की क्षमता रखता है। दुनिया भर की जितनी भी सेनाएं हैं वो धीरे धीरे करके अपनी जो इन्फेंट्री यानी कि पैदल सैनिक हैं उनको कम करते जा रहे हैं और उनकी जगह पर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जगह ले रही है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री इसलिए होती है क्योंकि पैदल सैनिकों को चलने में, कहीं पर जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जहाँ पर जो इस तरह के देखने में जो गाड़ियाँ हैं, दरअसल देखने में ये लगती है टैंक की तरह, लेकिन ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल होता है। यानी कि जो इन्फेंट्री सैनिक, पैदल सैनिक हैं, उनको पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इन गाड़ियों में बैठकर आसानी से जा सकते हैं कहीं पर भी। और जो इन्फेंट्री सोल्जर्स होते हैं उनके पास स्मॉल आर्म्स होते हैं, छोटी गन्स होती हैं, AK-47 हो सकता है या फिर लाइट मशीन गन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के पास इतनी बड़ी जो व्हीकल है, इसमें गन्स देख सकते हैं आपको ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी ये लेके जा सकती हैं। हमारे साथ कैप्टन अक्षय रस्तोगी हैं। खास बात यह है कि कैप्टन अक्षय रस्तोगी नेतृत्व करेंगे इस कंटिजेंट में, इस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का। और ख़ास बात यह है कि वो सेना में आए हैं, पहले IT कंपनी में काम करते थे और उसके बाद सेना ज्वाइन की। ये भी पूछेंगे। सबसे पहले इस ICV के बारे में जानकारी लेते हैं, क्या खासियत है, क्योंकि हमें सुनने में आया है कि हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए इन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को तैनात किया गया। ICV या फिर आप बोलते हैं इसको इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल सारथ, एक ये बहुत ही कारगर इक्विपमेंट है जो कि आपका देखा जाए तो माउंटेन्स में, आपका डेजर्ट में, आपका प्लेन टेरेन में कहीं पर भी ऑपरेट करने की क्षमता रखती है। इसमें दुश्मन को बर्बाद करने के लिए 4 किलोमीटर तक की रेंज में बर्बाद करने के लिए मिसाइल्स दी गई हैं और इसका आर्मामेंट बहुत ही ज़्यादा केपेबल है। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की खासियत ये है, ये एक फुल्ली ट्रैक्ड, हाईली मोबाइल, एम्फीबियस कैपेबिलिटी वाला इक्विपमेंट है जो कि पानी भी इसके लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता। ये पानी में से भी आराम से फ्लोट करके निकल जाती है और इसकी आर्मामेंट कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, जो दुश्मन को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कैप्टन अक्षय रस्तोगी, ये बताइए कि आप पहले IT कंपनी में काम करते थे, फिर सेना में आपने आने का मन क्यों बनाया?
जब मैं आईटी कंपनी में काम करता था तो जो फ़ौज के प्रति जो मेरा फैसिनेशन था वो काफ़ी पहले से था। जब मैं आईटी कंपनी में काम करना शुरू किया तो मेरे को जो आईटी कंपनी के अपने तरीके से एक लाइफस्टाइल होता है, पर फ़ौज का जो मेरे को चीज़ जो मेरे को अट्रैक्ट करी वो था फ़ौज का लाइफस्टाइल या फ़ौज की जो यूनिफॉर्म्स होती हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उसका जो फैसिनेशन था, उसकी वजह से मैंने डिसाइड करा कि मैं आईटी कंपनी के छोड़ के मैं एक भारतीय सेना का पार्ट बनना कोशिश करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने देश की सेवा करने का, इससे बढ़िया कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं मिल सकती। सेना के बारे में, सैनिकों के बारे में धारणा ये है कि जो युद्ध के मैदान में जो सैनिक होते हैं वो लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं और सीधे ही आमने सामने की लड़ाई होती है। लेकिन जो सेना और सैनिक लड़ने जाते हैं उनसे पहले भी एक सैनिक होते हैं जो उसकी तैयारियां करते हैं कि किस तरह से जो सेना है, हमारे सैनिक हैं, वो दुश्मन की सीमा में जा सकते हैं या फिर बॉर्डर तक पहुंचने के लिए उनको कैसे पहुंचाना होता है। उसकी ही जो जिम्मेदारी होती है सेना में, वो इंजीनियर्स की जिम्मेदारी होती है। इस बार जो गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना की तरफ से खासतौर से T-72 ब्रिज लेइंग टैंक जो हैं वो सामने दिखाई देंगे। इनका रोल क्या होता है युद्ध के मैदान में, उस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद कैप्टन सचिन शर्मा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैप्टन सचिन शर्मा, क्यों इनको सैनिकों से और सेना से पहले इनको ले जाया जाता है युद्ध के मैदान में? ये आपके सामने एक ब्रिज लेयर टैंक है। जैसे हम डेजर्ट वॉरफेयर में जाते हैं और आपके सामने जब कैनाल्स आती हैं जिसको एक टैंक नहीं क्रॉस कर पाता, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक 20 मीटर ब्रिज है जो कि 4 मीटर जिसकी इसकी चौड़ाई है, जिसको हम 3 से 5 मिनट के अंदर हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। 3 से 5 मिनट में? 3 से 5 मिनट के अंदर इसको लॉन्च कर सकते हैं। लॉन्च करने के बाद जो भी आपका मैकेनाइज्ड कॉलम है, जो मैकेनाइज्ड फोर्सेज हैं या जो फाइटिंग कॉलम है, वो आराम से ईजी इस ब्रिज को पार करके आपके दुश्मन के इलाके में इंडक्ट कर सकता है ताकि हमें जीत हासिल हो सके। गणतंत्र दिवस परेड पे इस बार भारतीय सेना की तरफ से जो हथियार और सैन्य साजो सामान की प्रदर्शनी की जाएगी, ताकत का नमूना जो दिखाया जाएगा, उसमें पिनाका मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है, उसको भी दिखाया जाएगा। हमारे साथ कैप्टन विभोर गुलाटी हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार इस, क्योंकि आज का ज़माना जो है वो मिसाइलों का है, तो फिर ये रॉकेट लॉन्चर्स की क्या भूमिका है किसी भी युद्ध में, किसी भी सेना के लिए? कैप्टन विभोर जी हाँ, जो आप इक्विपमेंट अपने सामने देख रहे हैं उसका नाम है 214 mm पिनाका मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम। पिनाका जो कि हमारे भगवान शिव के धनुष का नाम है, उससे लिया गया है। और यह नाम सही लिया गया है क्योंकि ऐसे 6 लॉन्चर मिलकर दुश्मन के ऊपर 72 रॉकेट मात्र 44 सेकंड में दागने में सक्षम है। 72 रॉकेट? जी हाँ, ऐसे 6 लॉन्चर, एक लॉन्चर में आपको 12 रॉकेट दिखते हैं और ऐसे 6 लॉन्चर व्हीकल मिलकर वो एक बैटरी के बनाते हैं जिसमें जो 72 रॉकेट 37.5 किलोमीटर दूर तक भी मार सकते हैं। तो ये इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है इन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का, क्योंकि मिसाइल की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उनको 1 या 2 बार फायर कर सकते हैं। जैसा कि बताया कैप्टन विभोर गुलाटी ने कि इनको महज कुछ सेकंड में ही 12 तो इसमें लॉन्चर्स लगे हुए हैं और एक के बाद एक। ये इसीलिए किया जाता है कि दुश्मन की कोई छावनी हो या फिर दुश्मन का कोई इलाका हो, उसको पूरी तरह से तबाह करने के लिए हो, और दुश्मन पर एक जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, एक साथ इतने रॉकेट्स अगर किसी दुश्मन की सीमा में जाके गिरेंगे तो उसका जो मोराल है, उसका जोश है, वो वैसे ही कम हो जाएगा, गिर जाएगा। उसी के लिए इस तरह के ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं सेना द्वारा।